गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। आज जो हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट कमांड के बारे में सीखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कमांड जो होता है हमारे कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि आप कंप्यूटर सीखते हैं और किसी भी प्रोग्राम को आप अगर शॉर्टकट थ्रू करते हैं तो आपको समय की बचत होती है और आप उस काम को जल्दी कर पाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है और आप काम को जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आज जो सीखेंगे कुछ ऑफिस पैकेजेस का, और ऐसे भी विंडोज में कहीं भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपने कामों को शॉर्टकट थ्रू कैसे आप इजी वे में करेंगे। ओके, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका शॉर्टकट है। हम ऐसा कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई ये जो है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं, कोई भी आदमी कंप्यूटर जानता है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ओके, तो आप बिगिनर्स हैं या ऐसे भी आप जानते हैं तो इन शॉर्टकट कमांड को अगर आप एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कंट्रोल ए का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम में हैं, यानी कि आप वर्ड में हैं, एक्सेल में हैं या किसी भी प्रोग्राम में है और वहां पे एक से ज्यादा अगर कंटेंट है, आपको 2-4 पैराग्राफ है, उसको अगर आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। दूसरा कि अगर किसी फोल्डर में है और एक फोल्डर में आपके बहुत सारे लिस्ट में गाने हैं या फोटो है या वीडियोज है, उसको एक बार में अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। यानी कंट्रोल ए से आप किसी भी प्लेस पे अगर एक बार में किसी भी पिक्चर्स को, फोटोज को या आर्टिकल को, आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। ओके, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। यानी कि बोल्ड का जो यूज होता है, आप जब एमएस ऑफिस की बात कर रहे हैं, एमएस ऑफिस में आप जैसे ही वर्ड में जाएंगे तो वर्ड में आपको मिलता है कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड। यानी कि बोल्ड से होता है आप किसी भी लेटर को सिलेक्ट करके या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके आप उस चीज को बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि पहले से मोटा कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल सी, कॉपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल सी, देखिए कंप्यूटर में जो होता है, हम एक बार किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो वह फाइल हमारा सेव हो जाता है और जब दोबारा उस चीज को लिखना होता है तो कंप्यूटर में ये फैसिलिटी मिलता है कि आपको दोबारा फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं होता है। यानी कि आप अगर कॉपी पेस्ट अगर जानते हैं तो आप उसको कॉपी करके आप हजारों फाइल बना सकते हैं, या आप किसी भी पैराग्राफ को या पिक्चर को कॉपी करके उसको आप फिर से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। वही होता है कॉपी। यानी कि आप किसी भी पिक्चर्स को अगर कॉपी करना है या टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉपी। ओके, नेक्स्ट जानते हैं कंट्रोल भी। जिस चीज को आपने कॉपी किया हुआ है उस कॉपी को अगर आप दूसरे प्लेस पे ले जाके आप पेस्ट करेंगे तभी वह चीज कॉपी होता है, अदरवाइज कॉपी ले लेता है लेकिन वह पेस्ट जब तक आप नहीं करते हैं वह दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं होता है, पेस्ट नहीं होता है। यानी कि आप उस फोल्डर में या उस पेज पे जाकर फिर कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। कर्सर जब रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में ऐसे कर्सर रहता है, कर्सर रहेगा वहीं पे वह कंटेंट जो होगा पेस्ट होगा। ओके, अगर आपने गाना को कॉपी किया है तो आप किसी दूसरे फोल्डर को ओपन कर ले और ओपन करने के बाद फिर उसको पेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटालिक। इटालिक का मतलब कि आप किसी प्रोग्राम पे हैं, जैसे कि आप ऑफिस में वर्ड पे हैं तो ऑफिस पैकेज में वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हैं तो वहां पे आप इटालिक यूज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी वर्ड को लिखे हुए हैं या आर्टिकल जो लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा इटालिक, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ये कर्सिव बना देता है। कंट्रोल आई जो होता है वो कर्सिव कर देता है, हल्का इटालिक कर देता है, तिरछा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है कंट्रोल यू। यू से होता है अंडरलाइन। ठीक है, कंट्रोल यू यानी कि आप किसी भी वर्ड को आप सिलेक्ट करके उसके नीचे एक लाइन अगर खींचना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो उसके नीचे एक लाइन खींचा जाएगा, वो हो जाता है अंडरलाइन। यानी कि आप किसी भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करके आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन खींचा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से होता है कट। जैसे कि मैंने आपको कॉपी बताया, कॉपी में होता है डुप्लीकेट, कंट्रोल एक्स में होता है कि आप पिछले स्थान से उस चीज को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं।
तो उस केस में हम लोग करते हैं उस कंटेंट को, उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स प्रेस करने से वहां से वो चीज कट हो जाता है, वहां से हट जाता है। देन उसके बाद जिस पेज पे आप उस चीज को जाकर कंट्रोल भी आप यूज करेंगे, कंट्रोल भी आप यूज करते हैं तो वह चीज पेस्ट हो जाता है। ओके, या अगर गाना की मैं बात करूं या किसी फोल्डर में मैं पिक्चर की मैं बात करूं, फोटोज की बात करूं, तो वहां पे जाकर आप जो फोटो को या पिक्चर्स को आप कट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं किसी है दूसरे फोल्डर में, तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करना होगा। फिर उस दूसरे फोल्डर में जाकर जहां पे आप चाहते हो जाकर कंट्रोल भी करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है? कंट्रोल जेड जो होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है आपका कोई भी चीज किया हुआ काम अगर बैक जाना है तो आप कंट्रोल जेड यूज करते हैं। जैसे कि आप पेंट में जाते हो या वर्ड में जाते हो, वर्ड में आप स्टेप वाइज आप एक एक काम को आगे करते हुए चले जाते हैं। बाय मिस्टेक अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, पीछे आपका कोई ऑप्शन छूट जाता है, तो हम लोग कंट्रोल जेड यूज करते हैं। यानी कि उस केस में आप कंट्रोल जेड प्रेस करके आप बैक टू बैक पीछे आप हो सकते हैं, यानी कि आप पीछे होते चले जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको क्या काम करना है, या आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपको बैक टू बैक पीछे एक एक स्टेप आपका जाना होगा, तो कंट्रोल जेड यूज करते हैं। अगर गलती से ऐसे ही आपने ज्यादा कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया तो वह चीज आप ज्यादा बैक चले जाते हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि मैंने जो काम किया था वो फिर कैसे रिकवर होगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वहां पे फिर आप जो नेक्स्ट यूज करोगे कंट्रोल वाई। यानी कि अगर आप एक से आप चाह रहे थे कि मैं 2 स्टेप 4 स्टेप पीछे जाऊं, आप वहां पे 5 स्टेप 6 स्टेप आप ज्यादा स्टेप पीछे चले गए, तो उस केस में आप फिर कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, तो जैसे जैसे आप बैक गए थे वैसे वैसे फिर आप आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है अल्ट F4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर को शॉर्टकट कमांड थ्रू बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए जो होता है अल्ट के साथ F4 बटन, आप फंक्शन की का F4 बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन अगर खुला नहीं है, ओपन नहीं है, तब ये शॉर्टकट कमांड आपको उस तरीके से काम करता है, अल्ट F4 लेता है। यानी कि अल्ट F4 से आपका कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि शट डाउन का ऑप्शन, फिर आप इंटर बटन दबा देते हो या ओके पे क्लिक कर देते हो तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। ओके, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी अगर प्रोग्राम खुला हुआ है, उस चीज को अगर आप क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको अल्ट F4 प्रेस करना होगा। यानी कि अल्ट F4 जो होता है 2 काम करता है। अगर आपके स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है, उसको अगर क्लोज करना है, उस विंडोज को अगर काटना है, क्लोज करना है, तो आप अल्ट F4 प्रेस करेंगे, अल्ट F4 से वो प्रोग्राम कट जाएगा। अगर आप स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम जब ओपन नहीं है, जब आप अल्ट F4 प्रेस करेंगे तो उस समय आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। यानी कि शट डाउन का ऑप्शन देगा, उसके बाद आप इंटर प्रेस करोगे या ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्या होगा, वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। चलिए आज हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए मेरे वीडियोज को, लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प हो पाए। थैंक यू।